जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध के हवाले से। और इस वीडियो में सिर्फ हम इस स्टेटमेंट के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम कुछ पास में भी राजनाथ सिंह साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जितना हो सकता है इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ आप लोग जो है वो शेयर करें। बिकॉज मेरी पूरी कोशिश है कि जितना हो सकता है मैं आप लोगों के साथ नई से नई जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, नया से नया नॉलेज शेयर करूँ। बट गुजारिश यही होगी आप सब लोगों से कि काइंडली चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को खास तौर पे दबाइएगा। बिकॉज जो बेल आइकन है उसको दबा के आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ों की नॉलेज होगी जो शायद आपके पास पहले नहीं थी। तो मोर इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट और इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी है कि राजनाथ सिंह जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2019 में भी इसी तरह का एक सिमिलर जो था वो एक स्टेटमेंट दिया था। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जो कि नो फर्स्ट यूज है, यानी भारत कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा अनलेस कि उस पर यूज ना हो, ये भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। 2019 में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यही साहब थे, इनका नाम था राजनाथ सिंह। इन्होंने ये कहा था कि वो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को चेंज भी कर सकते हैं और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन सिर्फ हमेशा के लिए एक चीज नहीं होती, वो चेंज हो भी सकती है। सो दैट्स इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि राजनाथ सिंह ने 7 साल बाद एक नए तरीके का जो है वो स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट समझना और इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना हम लोगों के लिए बड़ा अहम और बड़ा जरूरी इसलिए है कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने सिंध के हवाले से दिया है, इस स्टेटमेंट से मैं भी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं कि स्टेटमेंट क्यों दी है। बट इस स्टेटमेंट से हमें कुछ अहम जो है वो भारत की जो इंटरेस्टिंग पॉलिसी है आने वाले टाइम पे वो पाकिस्तान को लेके कैसे चेंज हो सकती है, ये जानना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा इन सारे मामलात में, दैट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इस बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं अगली बात आपको करना चाहता हूं। राजनाथ सिंह साहब ने जो रिसेंट स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान और इंडिया में एक नई तरह की बहस छिड़ गई है सिंध को लेके, उस स्टेटमेंट में राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि टुडे द लैंड ऑफ सिंध मे नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिया बट सिविलाइजेशनली सिंध विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एज फार एज लैंड इज कंसर्न्ड बॉर्डर कैन चेंज, हु नोज टुमारो सिंध में रिटर्न टू इंडिया अगेन। अब ये स्टेटमेंट इसको जरा अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। देखिए बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि राजनाथ सिंह साहब ने एक बात की कि आज जो है, आज 2025 में, नवंबर 2025 में सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशनली यानी पास्ट में, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है बरे सगीर का, ये बेसिकली बरे सगीर का इलाका पूरा इंडिया ही था आज से तकरीबन इवन 70 साल पहले। दिस वाज ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया। और उससे पहले जब हम देखते हैं तो ये सारे का सारा जो इलाका था ये इंडस सिविलाइजेशन थी, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुछ इलाके जो हैं वो सिंध में हैं और कुछ इलाके जो हैं वो भारत में मौजूद हैं। तो ये एक तरह से एक सिविलाइजेशन थी। बट आफ्टर 1947 ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, भारत को भी आज़ादी मिल गई और पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान 4 प्रोविंसेस बने और उस टाइम से पाकिस्तान है। अब इस बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं, राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने ये बात की अगली कि लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये चेंज भी हो सकता है, क्या पता पाकिस्तान जो है वो सिंध को भारत को कभी दे दे। अब इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, क्या पाकिस्तान कभी अपना सिंध जो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, क्या वो भारत को देगा? इट इज इम्पॉसिबल। ये तो एक तरह से इट इज इम्पॉसिबल थिंग कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है सिंध को लेके, वो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना और वो स्टेटमेंट जो है वो समझना इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि इस चीज को अगर हम एक नए सिनेरियो से देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कल को जो पाकिस्तान भारत की जंग है, वो जंग आपको कहीं ना कहीं राजस्थान और सिंध के बॉर्डर पर नजर आएगी, सरक्रीक के बॉर्डर्स पे नजर आएगी। और ये जो इलाका सिंध और राजस्थान का इलाका, ये ट्रेन जो है ये सारी की वो ट्रेन है जो कि एक तरह से डेजर्ट ट्रेन है। इस डेजर्ट ट्रेन के अंदर जो है वो टैंक्स के लिए आसानी होती है चलना और फिर अटैक करना फ्रॉम पाकिस्तान साइड और फ्रॉम इंडिया, दोनों तरफ से। तो इट डेफिनेटली शोज कि आने वाले टाइम पे अगर पाकिस्तान भारत का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो ऑब्वियसली इंडिया ही शुरू करेगा, पाकिस्तान तो अटैक नहीं करेगा इंडिया को, बट अगर इंडिया शुरू करता है तो सर क्रीक पे या
जो राजस्थान से और सिंध वाली जो सारी बॉर्डर की लाइन है, या गुजरात और सिंध की जो लाइन है, वहां से अटैक जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। ये एक तरह से जो है वो स्टेटमेंट जाती है इस सेंस में। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है, इस चीज को समझना बड़ा अंडरस्टैंडेबल, बड़ा जरूरी है कि आने वाले टाइम पे भारत जो पाकिस्तान के सिंध के कुछ इलाके हैं वहां पर भी अटैक कर सकता है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इस सारे मामले के लिए खुद को रेडी रखे हुए, ताकि कल को अगर पाकिस्तान पर अटैक हो तो पाकिस्तान उसको डिफेंड करे अच्छे तरीके से। सो दैट्स गोइंग टू बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजनाथ सिंह के इस स्टेटमेंट से हमें एक बात जो है वो समझ आती है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इट मे नॉट बी नाउ, शायद अभी ये मामला ना हो, लेकिन ये मामला आने वाले तकरीबन 12 से 18 महीने में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इट्स आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो हमें भारत की तरफ से भी नजर आएंगे, और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इन सारे मामलात को देखेगा। अब पाकिस्तान ने इस सारे मामले को कैसे देखा है और पाकिस्तान ने इस बारे में क्या कहा है, इस चीज को देखना और समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम्ड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिमार्क्स। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने सारे मामले को जो है वो कंडेम किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ये सारा मामला शेयर किया है कि भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको देखा जाए और इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, या जो पाकिस्तान कर सकता है अपनी डोमेन में वो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली सारे मामले में हमें किया है और पाकिस्तान हमें करता हुआ नजर आया। तो दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट रियलिस्टिकली अगर हम इस सारे मामले को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो भारत की सारी मशीनरी, जो भारत की सारी जो इस टाइम डिफेंस मशीनरी है, वो सारी की सारी डिफेंस मशीनरी भारत की जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के साथ एक नए जंग के मौके की तलाश में है, और उस नए जंग का जो मौका है भारत उसकी तैयारी कर रहा है कि कब वो पाकिस्तान के साथ जंग करे या कब पाकिस्तान पर वो आने वाले टाइम पे अटैक करे या वो अटैक कर सकता है। सो दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग डेज। बट एक मैं बात आपको बड़ी अहम समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं इस सारे मामले में, और वो अहम और इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो अहम और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इस सारी मामले को बिगर पिक्चर में देखते हैं, इस सारे मामले को हम बिगर पिक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज जो है हम सब लोगों को समझ आती है, जो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो ये है कि जो भारत के अंदर एक नेशनल रेट्रोरिक इस टाइम राइज करता हुआ हमें नजर आ रहा है, उसमें पाकिस्तान के साथ जो जंग है वो एक ऐसी चीज है जो भारत के अंदर जो सेंटीमेंट है उसको उभार देती है कि पाकिस्तान के साथ अब जंग करनी ही करनी है। और बीजेपी का जो मौकिफ है पाकिस्तान को लेके वो अब यही है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा ही करेगा और अपने मामलात को उसी से सॉर्ट करेगा। बट वी ऑल नो दैट कि लड़ाई झगड़े से मामलात सॉर्ट नहीं होते जब तक कि आपकी बात ना हो। अब प्रॉब्लम इस टाइम में ये है कि एक तरफ जो भारत की गवर्नमेंट है, खासतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो इस चीज पे बजिद हैं कि उनको पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है। अब जो भारत की पुरानी स्टैब्लिशमेंट थी, यानी 2019 या 2018 से पहली वाली जो स्टैब्लिशमेंट थी भारत की, वो नहीं चाहती थी, यानी स्टैब्लिशमेंट का मतलब है जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है भारत की, शुरू शुरू में तो वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग हो, क्योंकि 2014 से लेकर 2015 तक, यानी 2014 से 2015 तक ज्यादातर वही लोग टॉप पोजीशंस पे थे मिलिट्री के जो कि कांग्रेस ने लगाए थे। और कांग्रेस की हमेशा क्या सोच रही है कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बातचीत से मामले को हल करना है। बट हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि भारत की चाहे वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हो, भारत की चाहे डिफेंस डॉक्ट्राइन हो, पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन हो, खासतौर पर पाकिस्तान को लेके 2019 के बाद, फरवरी 2019 के बाद हमने बड़ी एग्रेसिवली चेंज होते हुए देखी है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम जो पॉलिटिकल जो इस टाइम हायरिंग्स हो रही हैं, खासतौर पर जो टॉप मिलिट्री जर्नल्स हैं, वो वही बात सुनते हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी कहती है या बीजेपी पाकिस्तान के बारे में सोचती है, इसलिए वो भी बहुत सारे एग्रेसिव हैं और बीजेपी खुद भी बहुत एग्रेसिव है, और दोनों एक पेज पर हमें आते हुए नजर आते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब वे फॉरवर्ड मैं चीजों को कैसे देखता हूं, या वे फॉरवर्ड जो है वो चीजें हमें कैसे जाते हुए नजर आती हैं, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत ने इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अगर आप समझें, इसराइल के साथ एक डिफेंस मुआहदे कर रहा है भारत, ड्रोन वॉरफेयर की भारत तैयारी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारत ये कोशिश कर रहा है कि अगली बार जब वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे तो वो पूरी तरह से तैयार रहे। और इस बार भारत जो है वो चाइना के मामलात को भी देख रहा है कि कहीं चाइना भी
और स्ट्रांग तो नहीं हो गया कि कल को कहीं चाइना डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ जाता। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान भी एक सॉवरेन मुल्क है, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो इन सारे मामलात को जितना जल्दी हो सकता है इन सारे मामलात को क्लोज आइज के साथ देखे, ताकि अगर पाकिस्तान पे कोई अटैक होता भी है तो उसको फिर वो रिपल्स करे। लेकिन एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं, इस बात को समझिएगा। पाकिस्तान और भारत की अगर सिंध के बॉर्डर पर कोई झड़प भी होती है, मिसाल के तौर पे टैंक्स आ जाते हैं, मैं एक लिमिटेड वॉरफेयर की बात करूं, ऐसा नहीं कि भारत पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। भारत अपने बॉर्डर्स में रह के अगर टैंक्स इस्तेमाल करता है, जो वो कर सकता है, तो फिर इवेंचुअली पाकिस्तान को भी अपने बॉर्डर में रह के टैंक्स इस्तेमाल करने होंगे। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं, और वो ये है कि भारत अपनी फुल फ्लैज आर्मी कभी भी बॉर्डर पे ला नहीं सकता पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ऊपर चाइना भी बैठा हुआ है, खासतौर पे लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में, और फिर म्यांमार और बांग्लादेश भी अब इस टाइम भारत की तरफ नहीं है। तो भारत कभी भी अपनी पूरी फौज इस तरफ नहीं लाएगा। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अपनी पूरी फौज अब भारत के साथ बॉर्डर पर नहीं लाएगा। पाकिस्तान का भी ये प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान के साथ जो इस टाइम पाकिस्तान की झड़प हो रही है, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे ट्रूप्स जो हैं, अगर कल को ये मामला होता है तो उन ट्रूप्स को पाकिस्तान को अपने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी रखना होगा। ये मैं आपको एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दोनों कंट्रीज अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बड़ी अहम चीज नजर आएगी आने वाले दिनों में कि भारत की सारी मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं हो सकती, ना होगी, और पाकिस्तान की भी सारी मिलिट्री भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान का है और भारत का जो प्रॉब्लम है इस टाइम वो चाइना का है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, देखिए 2025 जो है वो जंगों का साल रहा है। 2026 शायद जंगों का साल ना रहे, लेकिन 2027 दोबारा से जंगों का साल रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो इंडो पैसिफिक में सूरत हाल बड़ी खराब है, चाइना और उसके एलाइज की, उनके आपस में बड़ी कशीदगी, बहुत टेंशन है। हमने कभी इतनी टेंशन आज तक नहीं देखी जो टेंशन हम देख रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट आपको इसराइल और ईरान के अंदर भी टेंशन है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी टेंशन है, प्लस पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत, ये भी सारे इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। अगर आप इस सारे मामले को देखें तो पाकिस्तान की इस साल दो कंट्रीज के साथ कन्फ्रंटेशन रही है, एक तो भारत के साथ और दूसरी अफगानिस्तान के साथ। अगर आप भारत को देखें तो उसकी बांग्लादेश के साथ कन्फ्रंटेशन रही है, म्यांमार के साथ भी रही है थोड़ी बहुत, और मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के साथ तो की रही है। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि अगर हम इन सारे मामलात को जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें एक चीज जो है वो समझ आती है, वो ये है कि राजनाथ सिंह का जो ये बयान है सिंध वाला, ये ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो भारत कभी सिंध ले नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि पिछली बार भारत ने सिंध पर अटैक नहीं किया था या अटैक नहीं कर सका, इस बार भारत टैंक्स लेके बॉर्डर पर आएगा और ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो भी अपने टैंक्स जो है वो बॉर्डर पर लेकर आएगा। लेकिन एक मैं बात आपको फिर बता दूं, बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होगी। लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होगी। इंडिया नो दैट कि अगर वो इस थ्रेश होल्ड को कोलैप्स कर देगा तो फिर प्रॉब्लम उसके लिए बन सकता है। पाकिस्तान को भी ये पता है कि वो भी कभी भी बॉर्डर को नहीं करेगा। अगर टैंक्स इस्तेमाल होंगे भी तो बॉर्डर के ऊपर लाइन पर ही होंगे, उससे ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तय है कि बॉर्डर पर लड़ाई जरूर होगी। जो फायरिंग आपको LOC पर नजर आई थी वो अब आपको सियालकोट सेक्टर पे भी नजर आएगी और भारतीय सेक्टर पे भी नजर आएगी, और प्लस सिंध बॉर्डर पे भी आपको ये फायरिंग और ये वगैरह नजर आएगी। और जो दोनों की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो ऑल टाइम आपको अलर्ट नजर आएगी। मुझे नहीं पता कि अगला कॉन्फ्लिक्ट 10 दिन का होगा, 20 दिन का होगा, बट ये बात तय है अगला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 4 दिन से ज्यादा का होगा। दोनों कंट्रीज जो मिस्टेक्स इन दोनों कंट्रीज ने की है इस पिछले कॉन्फ्लिक्ट में, या इन्होंने सीखा है, वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे और एक नए लेवल पर इंप्लीमेंट करेंगे और नई से नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, वेस्टर्न इक्विपमेंट वर्सेस चाइनीज इक्विपमेंट, ये आपको जो है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्त नजर आएगा। इसकी जो इंपॉर्टेंस है आपको आने वाले दिनों में और ज्यादा नजर आएगी। और लेट मी एश्योर यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आने वाले दिनों में एक और चीज समझना बड़ा जरूरी है हम सब लोगों के लिए, और वो चीज समझना ये जरूरी है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी इस सारे मामले में होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अमेरिका का जो स्टांस है पाकिस्तान और भारत को लेके वो एक बराबरी है, बट चाइना के आने के बाद अमेरिका का स्टांस क्या होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट चाइना और पाकिस्तान ने जो वेपन्स पाकिस्तान ने चाइनीज इस्तेमाल किए हैं, अमेरिकन आर वॉचिंग ऑल ऑफ दीज वेपन्स वेरी क्लोजली, क्योंकि कल को चाइना ये वेपन्स ताइवान पे भी इस्तेमाल कर सकता है अमेरिकन एलाइज के अगेंस्ट, क्योंकि ये वेपन्स पाकिस्तान ने जो इस्तेमाल किए हैं सक्सेसफुली, कल को चाइना भी कर सकता है। तो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। बट सवाल वही पैदा होता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट खुलेआम भारत का साथ देगा? ये कहना कबल इस वक्त है। इट्स गोना बी वेरी वेरी
कॉम्प्लिकेटेड टू आंसर दैट थिंग, बट एक बात तय है कि भारत जो है वो अमेरिका जो है वो भारत की डायरेक्टली मदद कर रहा है, भारत को असला प्रोवाइड कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका नेटो की मदद से पाकिस्तान को भी असला प्रोवाइड कर रहा है, अरब कंट्रीज की मदद से पाकिस्तान को वेस्टर्न असला प्रोवाइड कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की रिलायंस वेस्टर्न इक्विपमेंट पर भी हो और ऑब्वियसली पाकिस्तान जो चाइना के ऊपर इतना डिपेंड हो रहा है वो ना हो। तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है, इसलिए मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि अगले कॉन्फ्लिक्ट में भी अमेरिका हमें डायरेक्टली दोनों कंट्रीज की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में नजर नहीं आएगा। बट एक बात जो है वो तय है कि भारत जो है अगली जंग की तैयारी हमें ज्यादा करता हुआ नजर आएगा और भारत की तरफ से अगली जंग इनिशिएट हो सकती है। हो सकता है भारत अपने टैंक्स लेके बॉर्डर पर स्ट्राइक करने की कोशिश करे और पाकिस्तान को भी इसके लिए बहुत ज्यादा रेडी रहना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा।